नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिंह अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से संबंधित पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के अब तक जोइक और जोइक इरा में कैसे बांटा गया है, अजोइक इरा क्या रहा है, जोइक इरा का प्रारंभ कैसे होता है, जोइक इरा का प्रारंभ आर्कियोजोइक प्रोटोलियोजोइक से होता है। प्रोटोलियोजोइक और आर्कियोजोइक को मिला करके प्रीकैम्बियन महाकल्प के नाम से जाना जाता है। इसे इयॉन्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें चर्नियन जैसी पर्वत निर्माणकारी घटना भी घटित हुई थी, जिसमें अरावली जैसे पर्वत की उत्पत्ति भी हुई थी। इन सब की चर्चा में हमने आर्कियोजोइक और प्रोटोलियोजोइक के बारे में सीख लिया था। अब हम एक ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे जो कि अन्य युगों से संबंधित है। नाम है उसका फेनोलियोजोइक। फेनोलियोजोइक का जो कालखंड रहा है, अब जो बचा है वही कालखंड रहा है। बचा कितना है? 59 करोड़ वर्ष मात्र बचा है। तो 59 करोड़ वर्ष से लेकर के 59 करोड़ वर्ष से लेकर के अब तक अर्थात वर्तमान 2023, ये क्या कहलाता है? फेनोलियोजोइक। अब फेनोलियोजोइक को कई भाग में बांटा गया है। पहला जो पार्ट आता है वो है पैलियोजोइक। क्या आता है? पैलियोजोइक, PALEOZOIC, पैलियोजोइक इरा आप हर जगह लगाते चलिए। पैलियोजोइक इरा के बाद आता है मेसोजोइक। ये दूसरा पार्ट है फेनोलियोजोइक के अंतर्गत। MESOZOIC, इरा। आप इरा लगाते रहिए। इसके बाद जो तीसरा आता है सीनोजोइक, CENO, सीनोजोइक। सीनोजोइक के बाद जो अगला आता है वो नियोजोइक होता है। क्या होता है? नियोजोइक इरा। पैलियोजोइक इरा, मेसोजोइक इरा, सीनोजोइक इरा और नियोजोइक इरा। अब इसका जो बंटवारा हुआ है विभिन्न कालखंडों के आधार पर हुआ है। आपका जो पैलियोजोइक आता है ये 59 करोड़ वर्ष से लेकर के 24.8 करोड़ वर्ष तक होता है। अब जब इसकी समाप्ति हो जाती है तो यहीं से इसका प्रारंभ हो जाता है। 24.8 करोड़ वर्ष से लेकर के 6.5 करोड़ वर्ष तक 6.5 करोड़ वर्ष तक किसका कालखंड रहता है? मेसोजोइक इरा का रहता है। अब ये सब क्या है? ये सब इरा। अभी हम जितनी भी चर्चा कर रहे हैं वो सब क्या है? इरा है। इरा का मतलब बड़ा महाकल्प, बड़ा कालखंड वाला एक युग, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इरा के नाम से जानते हैं। अब सीनोजोइक इरा, अब जब इसकी यहाँ पे समाप्ति हो जाती है तो यहीं से किसका प्रारंभ होता है? सीनोजोइक। 6.5 करोड़ वर्ष से लेकर के 0.51 करोड़ वर्ष तक। अब 0.51 को हम 51 लाख भी बोल सकते हैं। हम यहीं पे 51 लाख ही लिखते हैं। 51 लाख। अब 51 लाख के बाद हम यहां पर 51 लाख से अब तक क्या है? वो आपका नियोजोइक है। अगला इरा आता है सीनोजोइक इरा। अब सीनोजोइक इरा का प्रारंभ वहीं से होता है जहां पे मेसोजोइक की समाप्ति होती है। अब मेसोजोइक की समाप्ति जो हुई है वो 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से हुई है। 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के 20 लाख वर्ष पूर्व तक 20 लाख वर्ष पूर्व तक किसका कालखंड रहा है? सेनोजोइक। सेनोजोइक के बाद नियोजोइक आता है। नियोजोइक का जो प्रारंभ रहा है वो 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के अब तक रहा है। अब तक, या यहीं पे केवल हम जारी लिख देते हैं। 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के अभी तक क्या रहा है?
जारी रहा है। अब दूसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा था? युग। युग का मतलब इपोच। अब ये जो है प्राइमरी इपोच है, प्राइमरी इपोच। ये सेकेंडरी इपोच, ये टर्शियरी इपोच, और ये क्या है? क्वाटरनरी इपोच। इपोच, इपोच का तात्पर्य होता है युग। EPOCH। प्राइमरी इपोच, सेकेंडरी इपोच, टर्शियरी इपोच, क्वाटरनरी इपोच। अब जितने भी युग हैं ये सब, इनको किस में डिवाइड किया गया है? शक में, शक या कल्प में डिवाइड किया गया है। इसको अंग्रेजी में PERIOD बोलते हैं, पीरियड। ये सभी का बंटवारा ऐसे किया है। अब इसको कितने भाग, पैलियोजोइक इरा को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। मेसोजोइक इरा को 3 भागों में बांटा गया है। सिनोजोइक इरा को 5 भागों में बांटा गया है, और नियोजोइक को 2 भागों में बांटा गया है। तो 6 किसके? पैलियोजोइक के। पैलियोजोइक के जो 6 पीरियड हैं, जो 6 कल्प हैं, महाकल्प पैलियोजोइक, कल्प इसका एक छोटा सा भाग। तो इसमें सबसे पहले आता है कैम्ब्रियन। क्या आता है? कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के बाद आर्डोविशियन, आर्डोविशियन के बाद सिल्यूरियन, सिल्यूरियन के बाद डियोनियन, डियोनियन के बाद कार्बोनिफेरस, दिखाई दे रहा है यहाँ तक ना? कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस के बाद जो अंतिम आता है वो होता है पर्मियन। पर्मियन, वो ये 6 हैं। जब हम अलग से पैलियोजोइक ईरा की चर्चा करेंगे तो इसमें कालखंडों के अनुसार सबकी चर्चा हम अलग अलग से करेंगे। एक संक्षिप्त चर्चा रहेगी, परेशान मत होइएगा। मेसोजोइक, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है ट्रियासिक है, दूसरा जो है जुरैसिक है, सभी नाम आप कहीं ना कहीं सुने होंगे, और तीसरा जो है क्रिटेशियस है। सिनोजोइक, सिनोजोइक का जो प्रारंभ होता है ये पैलियोजोइक से होता है। पैलियोसीन, माफ कीजिएगा, पैलियोसीन से होता है। पैलियोजोइक तो आपका ये है, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लियोसीन। प्लियोसीन, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लियोसीन। अब यह क्या है? प्लिस्टोसीन। जो सिनोजोइक नियोजोइक है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है प्लिस्टोसीन है, जो आधुनिक, जो वर्तमान में चल रहा है उसका नाम क्या है? होलोसीन। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन सा कल्प चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है? जब युग की बात करेंगे हम, नियोजोइक आएगा, और नियोजोइक का कौन सा शक चल रहा है? होलोसीन चल रहा है। तो आज के अपने वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा विस्तृत रूप से इन सभी की चर्चा क्रमानुसार करेंगे। धन्यवाद।